ठीक है, आज हम बनाएंगे क्या, एज कैलकुलेटर। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख के आया, नेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे टुडे डेट, ईयर्स निकालना है, ईयर्स की जितनी भी एक्स्ट्रा मंथ है वो निकालना है, 7 एक्स्ट्रा डेज, टेक्स्ट एंड मंथ का कौन सा महीना है, टेक्स्ट एंड डेज को कौन सा डेज था। इसके अलावा मैं टोटल मंथ निकालना चाहता हूँ, कितने मंथ्स अपनी दुनिया में गुजारे हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डेज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल हार्स, total hours and total minutes and total second, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं नेम लिखता हूँ नवाज, अपना डेट ऑफ बर्थ बताई, हाँ, पहले तारीख बताई, 7/2/2007, नेक्स्ट, हाँ, हाँ, 2, नेक्स्ट, 16/4/2008। तो आपके बर्थडे हैं 2-3 दिन बाद, हाँ, तो फिर अपने साथ केक लेके आए। नेक्स्ट, टुडे डेट कंट्रोल सेमीकोलन, ठीक है, और उनको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन यहाँ पे भी लिखता हूँ कंट्रोल सेमीकोलन, और इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग करता ताकि मैं आज आप कितनी उम्र की हो गई है। टोटल निकलने ईयर निकालने के लिए इज इक्वल टू डेटेड एफ, क्या, डेटेड एफ। उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूंगा, कामा, टुडे डेट सेलेक्ट करूंगा, और डबल कोट में ईयर निकालना है तो वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेटेड एफ, डेट ऑफ बर्थ कामा, टुडे डेट कामा, और क्या लिखना है, वाई लिखना है, क्योंकि ईयर निकालना है। जब मैं एंटर करूंगा तो नवाज 18 साल की हो गई, और बाकी देखिए। नेक्स्ट एक्स्ट्रा मंथ, तो मैंने क्या, डेटेड एफ इज इक्वल टू डेट एफ इज इक्वल टू डेटेड एफ, सेम वही फार्मूला है, डेट ऑफ बर्थ कामा टुडे डेट कामा, क्या निकालना है, मंथ, एक्स्ट्रा मंथ निकालना है। तो इस ईयर के मंथ के कितने मंथ इसके, इस साल में उसकी कितनी ईयर और हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो 18 साल उसका उम्र है, लेकिन 18 साल 5 महीने, तो वो महीने में निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0 लगा लिया, इस वजह से एरर दे रहे हैं। मैं एंटर कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा डेज, मीन कोई बंदा है वो 18 साल की हो गई, 5 महीने भी हो गए, लेकिन कुछ डेज भी है। इन्होंने डेज कितने हैं, इज इक्वल टू डेटेड एफ, डेटेड एफ, डेट ऑफ बर्थ कामा टुडे डेट कामा, डबल कोट में एम डी लिखेंगे, मंथ ऑफ द डे लिखेंगे, और उनको ड्रैग करेंगे, क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे।
नेक्स्ट है टेक्स्ट इन मंथ का वो महीना कौन सा था, अप्रैल था, मई था, जून था, जुलाई था। तो उनके देखने के लिए मैं इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? इज इक्वल टू टेक्स्ट। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूँगा क्योंकि उसका मुझे महीना चाहिए और यहाँ पे 4 मरतबा एम लिखूंगा। कौन से कितने मरतबा? तो ये फरवरी का महीना था, बाकी अपने देख सकते। वो डेज कौन सा था? फ्राइडे था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, दिन कौन सा था? तो इज इक्वल टू टेक्स्ट, इज इक्वल टू टेक्स्ट। और उसके बाद मैं क्या डालूंगा? डेट ऑफ बर्थ कामा, डेट ऑफ बर्थ कामा, और यहाँ पे 4 मरतबा डी लिखूंगा क्योंकि मैं डे निकालना चाहता हूँ। तो ये वेडनेसडे के दिन पैदा हुए, बाकी देखते हैं। क्लियर है कि नहीं? टोटल मंथ, अभी उस दुनिया में कितने मंथ उसने गुजारे हैं मैंने देख लिया कि उसने 18 साल 2 मंथ एंड 4 डेज गुजारे हैं, लेकिन टोटल मंथ कितने बनते हैं? तो इज इक्वल टू मैं लिखूंगा डेटेड एफ, फार्मूला सेम है, डेटेड एफ, और उसके बाद मैं लिख डालूंगा डेट ऑफ बर्थ, क्या, कामा, टुडे डेट कामा। मंथ निकालने तो क्या लिखूं? मंथ निकालने तो सिर्फ एम लिखे, क्या लिखे? सिर्फ एम। यहाँ पे तो 0 लिख गया, सॉरी से एरर दे रहे हैं। मैं इनको सिर्फ एम करता हूँ और डबल कोट नहीं लगाया है, तो डबल कोट लगा लेंगे यहाँ पे। एम को डबल कोट में बंद करें, क्या करें? और उनको एंटर करें। तो ये 218 मंथ के हो गए, मैं 300 महीनों का हो गया। टोटल डेज इज इक्वल टू फार्मूला सेम है, डेटेड एफ, डेट ऑफ बर्थ कामा, टुडे डेट कामा, क्या निकालना है? तो क्या लिखूं? और क्या करूँगा? क्लोज करूँगा एंटर। तो ये 66 38 के हो गए। टोटल हार्स, टोटल हावर कितने हो गए? तो इनके लिए कौन सा फार्मूला होगा? टोटल हार्स क्या? इज इक्वल टू TOT ए। हाँ, बाकी बाद में मैंने डेज निकाला है। क्या निकाला है? डेज मैंने निकाला है, तो ये टोटल डेज हो गए ना। तो टोटल डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सारी मल्टीप्लाई करें किसके साथ? देन एंटर और उनको ड्रैग करें। टोटल मिनट्स क्या होंगे? टोटल मिनट्स क्या होंगे? टोटल हार्स मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि एक मिनट में कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल सेकंड। टोटल सेकंड निकालने के लिए इज इक्वल टू टोटल मिनट्स मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि एक ही मिनट में कितनी सेकंड होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में 79 करोड़ 99 लाख 2000, 99 लाख 9 लाख 92,000, 79 करोड़ 9 लाख 92,000 में इतने सेकंड मैंने दुनिया में गुजारे हैं। समझ रहे कि नहीं? सिंपल फार्मूले, सिर्फ एक ही फार्मूला का यूज मैंने किया, डेटेड एफ फार्मूला है। बाकी आप देखेंगे, अगर ईयर निकालना है तो सिंपल आप वाई लिखेंगे,
टोटल मंथ निकालना है सिर्फ एम लिखेंगे, डेज निकालना है तो डी लिखेंगे, बाकी ये तो मल्टीप्लिकेशन है। टोटल डेज निकाला है मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, टोटल हार्स निकाला है तो मल्टीप्लाई करें 60 के साथ मिनट आएंगे, मिनट निकाला है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करें सेकंड आएंगे। गॉट इट और नॉट? और इसके अलावा ये जो फार्मूला है सेम फार्मूला टेक्स B2, और उनको मुझे डे चाहिए तो डी लिखूंगा, एम चाहिए तो एम लिखूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारे पास क्या है, एज 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 कैलकुलेटर आप लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। उनका साइज थोड़ा बढ़ा लें बस अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी रखना चाहते हैं, और बस उनका कलर चेंज करना चाहते हैं, चलो कलर भी चेंज। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास क्या है, एज कैलकुलेटर। इसके अलावा हमारे पास ये होम मेरे ख्याल में हमने ख़त्म किया था। हाँ? और करा लूँ? टाइम की 5:36, ठीक है टाइम है। दूसरा शीट बनाता हूँ, उसका नाम होंगे डेली एक्सपेंसेस रिपोर्ट। क्या? डेली एक्सपेंसेस रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, क्या डेट, या मैं कंट्रोल सेमीकोलन से टुडे डेट लेके आता हूँ, ठीक है, और क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल उस दिन मैंने फूड खाया, शॉपिंग भी की, शॉपिंग, ठीक है, रेंट भी दे दिया, ठीक है, और फी भी जमा कर दिया, कुछ और चीज़ भी की, अपने हिसाब से लिख क्या करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आउट बैलेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आउट बैलेंस कि मेरे जेब से कितने रुपए बाहर गए। यहाँ पे मैं एन बैलेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एल बैलेंस। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमेनिंग बैलेंस। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये स्मार्ट सेंटर करता हूँ और मैंने उनको नेम दे दिया डेली एक्सपेंसेस। और ये ख़ास आप लोगों के लिए हैं, क्योंकि आप जब हॉस्टल में यहाँ पे रहते हैं ना, तो आपसे बाप अपने हिसाब मांगते हैं कि आपने क्या किया। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस रख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस। जब आप घर से आते थे तो आपके पास कितने रुपए थे, तो वहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस भी लिख सकते हैं कि मेरे पास कितने पैसे बाकी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक शीट हो गई। चलो मैं इनको अलग अलग कलर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उनको मैं कोई और कलर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब आप घर से आते तो आपके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी कलर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अवेलेबल बैलेंस भी ग्रीन करता हूँ, और यहाँ पे मैं अवेलेबल बैलेंस का निशान रख कर छोड़ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस दिन आपने 2000 रुपये का फूड खाया, शॉपिंग अपने लिए की 1200 का, रेंट भी दे दिया 13,000, फीस भी जमा किया 5,000। आउट बैलेंस क्या होंगे, इज इक्वल टू
सम इज इक्वल टू, और ये मेरे जेब से किया है नहीं तो ये मैं लिखूंगा। ये तो मेरे पास क्या हो गई, आउट बैलेंस हो गई। यहां पे एक और सेल ऐड करते हैं एन बैलेंस का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रोल एक्स करता हूँ ये कंट्रोल वी, और यहाँ पे एन बैलेंस भी लिखते हैं, एन बैलेंस। अगर आपको कोई पैसे बीजे तो ये यहाँ पे वो रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक और फार्मूला यूज करूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, ये सिर्फ सेलेक्ट करूंगा, माइनस आउट बैलेंस, और उसके साथ प्लस कर सकते हैं एन बैलेंस, क्योंकि एन बैलेंस आपको अगर कोई बंदा बेच रहे हैं, घर से बेच रहे हैं कोई बंदा को, बाप भाई, तो हम ऐड करेंगे उसके साथ। उनको मैं एंटर कर रहा हूँ और नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, तो नीचे ड्रैग करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे दोबारा एक फार्मूला और यूज करेंगे। यहाँ पे वो फार्मूला ये इज इक्वल टू, अभी आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस, क्योंकि जेब में ये बाकी रह गई, तो एक मरतबा मैं ये लिखूंगा, उसके साथ प्लस करूंगा एन बैलेंस, कोई बंदा अगर बीच रहा है, और इससे माइनस करूंगा आउट बैलेंस, और ये फार्मूला मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं। चलो यहां तक ये काफी है, और ये बाकी जितनी भी चीजें हैं मैं उनको क्लियर करता हूं। ठीक है, अभी देखिए यहां पे अगर मैं पुट कर रहा हूं, ये फार्मूला मैं ड्रैग कर रहा हूं, अभी देखिए मैंने आज खाना खाया 2000 रुपए का, शॉपिंग की 12000 का, और मेरे भाई ने इस दिन मुझे 5000 भेजी। मेरे बात का समझ आ रही है नहीं, जो मैं लगा रहा हूं वो काटे जाएंगे, जो मैं कोई बंदा भेज रहे हैं वो ऐड हो जाएगी, और ये अवेलेबल बैलेंस में ऊपर भी शो कर सकता हूं इज इक्वल टू, ताकि मैं ऊपर भी देखूं कि मेरे पास जेब में कितने रुपए हैं, तो उस सेल के बराबर करूंगा। अभी ये देखिए मैं उनको भी कलर देता हूं, चलो ये कलर देता हूं, अप्लाई करता हूं। अभी देखिए मेरे पास कितने रुपए हैं, 69,800। अभी मैंने उस दिन पुट खाया 20,000, शॉपिंग की चलो मैंने रेंट दे दिया 29,800 का, तो मेरे क्या पास कितने बचेंगे, जेब खाली होगा। अभी उस दिन मेरे बाप ने मुझे पैसे सेंड किए, अभी उस दिन मैंने दोबारा खर्चा किया, फूड का या सुबह नाश्ता किया 500 का, शॉपिंग की 200 का, रेंट जमा किया 3000, तो ये काटे जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये है डेली एक्सपेंसेस रिपोर्ट। आप अपने डेटा जो है अपने पास रख सकते हैं, अपने बाप को बता सकते हैं कि आपने मुझे ये रुपए दिए थे, मैंने इतना खर्च किया और इतने मेरे पास अभी बाकी है, अभी ख़त्म होने वाला है, तो आप उनकी एक्सेल शीट भेजिए तो मैंने ये चीज़ें खरीदी है और वो आपके जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। दूसरा तीसरा, तो इसी तरह आप अपने लिए डेली एक्सपेंसेस रिपोर्ट भी बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन उसके अंदर, कोई क्वेश्चन समझ आ गई इस चीज़ का? उनको समझाई, ठीक है, उनको समझ नहीं आएगी, पूछ भी, ठीक है। तो ये दोनों शीट बनाई, ठीक है, डेली एक्सपेंसेस रिपोर्ट एंड, ठीक है। फिर बाकी जितनी भी चीज़ें रह गई तो इंशाल्लाह वो मंडे ही से करवाएंगे।